नहीं है। यदि जमीन है उसमें क्या है यदि चीजें पाई जाती है, यानी मिट्टी भी बांध के रखती ना लड्डू बनाती है, वो चीज अपनी मिट्टी में नहीं है। वो कहां से आएगी? वाइरोनिक देसी गोबर खाद अपन इतना डालेंगे तो ये ज्यादा मिट्टी क्या बनेगी? अच्छी बनेगी। बिल्कुल क्या उसके अंदर जो मिट्टी के कण होते हैं ना वो आपस में चिपकेंगे, आपस में चिपकेंगे तो अपन पानी देते हैं तो लंबे समय तक बना रहेगा, खाद देते हैं तो लंबे समय तक बना रहेगा। अपन पानी देते हैं शाम को उसको पानी दिखता ही नहीं है, उससे क्या होगा? अपन देसी खाद गोबर की उसे डालने का फायदा पड़े जो पानी वगैरह है खाद वगैरह लंबे समय तक अपन जो उसको मिलेगा। तो अपन क्या करना है? मिट्टी के अपने को जांच करवानी है। बताइए कैसे क्या पानी की जांच करवानी होगा? पानी की जांच कर सकते हैं वो वीडियो पानी जांच के बाद है जब आप ट्यूबवेल चलाते हो आप तो कि मान सकते हैं कि भाई अपन एक दिन का औसत निकाले, भाई अपन मान लो एक सप्ताह के अंदर सोमवार को अपन सैंपल ले और सोमवार को मान लो बदल खा रहे हैं या फिर कोई बरसात हो गई तो होता है कई बार मौसम के अनुसार जो पानी का ना प्रकृति होती है वो चेंज हो जाती है। बदल चाहते तो मिट्टी से अपन जो पानी है मोटर में मिट्टी उठाती है बराबर 10 मिनट में तो आप 7 दिन का सैंपल है ना भाई स्टार्टिंग में आप उस समय ले लो 20 दिन ले लो और लास्ट में फिर सैंपल लेके 7 दिन क्या तो जो पानी ना उसके बड़े जो बाल्टी उसमें इकट्ठा करके उसमें से आप 500 ml के 1 लीटर का वो दे सकते हो। उसमें क्या है 7 दिन औसत ना भाई मौसम अलग अलग होगा दिन का 700 औसत निकल जाता है कर सकते हो आप। तो पहली बात अपने मिट्टी जांच करवानी है और देसी गोबर का अपने को डालनी है। डालने का तरीका क्या है? सबसे बढ़िया कि अपने को कच्ची गोबर का नहीं डालनी है, उससे क्या होगा? आपको दही नहीं लगेगी। दूसरा कि गोबर का डाल दी खुला मत छोड़ना, उसके ऊपर पाटा लगाने को भी फेंकना। अपन क्या करते हैं गाय सोडा करती है उसके लगे डाल देते हैं, डाल देने से आप देखो वो चुनते ही उसके नीचे जो मेन चीज वो फलत नहीं कीड़े पड़े तो हम डाल देते हैं उसके ऊपर कोई चलानी है। ऐसे नहीं कि रोजाना पाट डालवा 6 महीने बढ़िया से साइड में ठंडा हो सकते हो आप क्या ठंडा हो सकते हो 20 फुट लंबा 10 फुट चौड़ा 5 फुट गहरा उसमें वो डालो और सड़ जाएगी 6 महीने बाद उसको आप खेत में चले जाओ। उसमें गोबर इसी के लिए अपने क्या गोबर बेस प्लांट के लिए कुछ ऐसा है तो इसके लिए गोबर बेस प्लांट के लिए पता वो जब ये आगे नहीं करते इसके लिए क्या अपने जो गोबर खाद बनाए अपन बात आती है कि सर आप कहते हो कि गोबर खाद उपयोग करें उसको सुनाए कैसे गोबर खाद बनाए कैसे अपन उसके लिए अपने कृषि विभाग के अंदर गोवर्धन जैव पूरक योजना चल रही है। कौन सी है? गोवर्धन जैव पूरक योजना चल रही है। एक है वर्मी कंपोस्ट यूनिट इकाई निर्माण, 2 योजनाएं हैं। वर्मी कंपोस्ट इकाई यूनिट है उसके अंदर किसानों को मिलते 50,000 अनुदान। उसके जो लक्ष्य है अपने बाढ़ में बहुत कम है, उसकी सही आसानी से नहीं आ पाती है क्योंकि कोई भी चीज आती है उसके लक्ष्य होते हैं टारगेट होते हैं भाई बाढ़ में इतने किसानों को फायदा है उसके लक्ष्य अपने पास बहुत कम है। उससे बहुत बढ़िया अपनी कौन सी है? गोवर्धन जैव पूरक योजना। उसमें क्या है किसानों को 10,000 रुपए दिया जाता है अनुदान राशि दी जाती है। आपको करना क्या उसके अंदर अपने को कि भाई डॉक्यूमेंट अपना दस्तावेज क्या है खेती का कोई लेकर करके आधार कार्ड लेकर आप आवेदन कर सकते हो। करना क्या अपने उसके अंदर 20 फीट लंबी 3 फीट चौड़ी और 2 फीट गहरी को पक्की क्या बनानी है? बनानी है पक्की। अगर आप लंबी बना सकते हो आप 10 फीट लंबी 6 फीट चौड़ी और 2 फीट गहरी आप डिग्गी बनानी है। इन 2 फीट बढ़िया राम भर के निपाई भर करके सीमेंट से उससे क्या होगा कि अपन खाद वगैरह डालेंगे उसके अंदर तो एक बार बारिश आती है तो कुछ पानी पड़ जाता है तो बाहर नहीं जाएगी आराम से उसमें सड़ जाए आराम से डिग्गी बना करके आप उसमें गोबर खाद डालिए थोड़ा आप कैंचू छोड़ सकते हैं। कैंचू क्या होगा? कैंचू और गोबर खाद खा करके वापस से जो उसमें जो खाद है उसको चेंज कर देते हैं उसको पानी कर देते नहीं कर देते तो क्या होती है? कंपोस्ट बढ़ती है। ये गोबर खाद में क्या डालना पड़े? कैंचू डाले तो क्या करेंगे? कैंचू सुखा करके वापस क्या निकालेंगे? वर्मी खाद में निकालते हैं वो वर्मी कंपोस्ट निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना जो कहते हैं कि जो चीज होती है वो ज्यादा मात्रा में मिलती है वो बस बढ़ा सकते हो उसके अंदर वो नहीं बढ़ाते आप तो गोबर का सड़ा सकते हो उसके अंदर आप अनुदान राशि 20,000 रुपए आपको किसानों को मिलती है। सर गेहूं खरीदने के लिए आपको मिल जाएगा गेहूं खरीदने के लिए भाई जो संबंधित भाई ऐसे कृषि विभाग के ऐसे नहीं है इसके अंदर ट्रेन वगैरह बहुत सारे काम मतलब के लिए अगर उदाहरण तो मिलता नहीं है कृषि के अंदर उदाहरण जा सकते हो आप दाता जा सकते हो। बाकी आप जैसे अपने क्षेत्र में नाम मिलेगा वो दूसरा मैं आपका अपने नाम से वहाँ मिल सकते हैं आप वो देखो
हर चीज खरीद लेंगे अपन, आप बीज भी खरीदना वो सब लिया हो गया, लेकिन मेहनत तो बड़ी करनी पड़ेगी। सब क्या है, आप बात करते हैं कि भाई सरकार द्वारा 1 किलो मिनीकेट प्राप्त होता है आपको, तो उसके साथ मिल नहीं सकता है नहीं, आप कुछ 1 किलो के बदले आपका जो निर्वाह नहीं कर सकते आप। भाई किसी की 20 बीघा जमीन है कि वो 1 किलो बाद उसमें काफी है भाई, कुछ से फायदा सरकार दे रही है, फिर आपने कुछ मेहनत अपने को करनी पड़ेगी। अगर अपने को फायदा होगा, उत्पादन मिलेगा अपने को, तो अपन जो विभाग की योजना है उसका अपन फायदा ले सकेंगे। इसके साथ ही जहाँ भी आप बीज लाते हो, सरकारी बीज हो चाहे आप जो भी दुकान वाले बीज लाते हो, जो भी बीज है उसको आप पता करो कि बीज की एक्सपायरी डेट कब है, कौन सी कंपनी का बीज है, ठीक है, और क्या उसके अंदर लिखा हुआ है सब पढ़ के लाया, क्या उसकी एमआरपी है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे अच्छी प्रक्रिया अपनी कि भाई बीज का उपचार करना। अपने घर में छोटा बच्चा होता है, जन्म लेते हैं तो क्या टीके लगवाते हैं, क्यों लगवाते हैं कि बच्चे के अंदर कोई बीमारी वगैरह नहीं हो सके। तो वही बीज भी क्या एक बच्चे के बराबर ही है, शिशु एक बीज भी। तो आप जब भी बीज हो उससे पहले मार्केट से बीज लेके आओ, जिनको बढ़िया